श्री राधे। मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसे अद्भुत स्थान पर लेके आया हूँ जिसका उल्लेख हमारे सतयुग, त्रेता युग, कलयुग और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो आश्रम है ये प्राचीन मंदिर सप्तऋषि मंदिर है। और अगर आप उधर देखेंगे तो वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है सप्तऋषि टीला। और ये जो स्थान है अगर आप इधर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको ध्रुव घाट, शमशान घाट नजर आएगा। और इसी शमशान घाट के बिल्कुल पास में ही ये तीर्थ श्री सप्तऋषि मंदिर यहाँ पर विराजमान हैं। तो आज हम आपको इन्हीं सप्तऋषियों के अद्भुत और दिव्य दर्शन आपको कराते हैं। तो चलें आप भी हमारे साथ में। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे जो सीढ़ियाँ हैं इनसे ऊपर चल के टीले पर हम पहुँचते हैं। और आप ये देखें, ये मंदिर खुलने का समय 6 बजे से और मंदिर बंद होने का समय शाम 8 बजे तक है। और इस टीले पर हम काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर किस प्रकार का जो टीला बना हुआ है और अभी और ऊपर है। तो हम आपको लेकर चलते हैं और यहाँ की अद्भुतता को आपको दिखाते हैं। आपको हम इस सप्तऋषि टीले पर लेकर आ चुके हैं और यहाँ पर जो यहाँ के मुख्य पुजारी हैं, जो यहाँ के सेवायत हैं, वो यहाँ पर आपको ऐसी अद्भुत कथा सुनाएंगे कि उस कथा को आप श्रवण पूरे ध्यान से करें। क्योंकि इस प्रकार की जो कथाएं हैं वो ना तो आप मन प्रसन्न हो जाएगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें तभी आपकी समझ में यहाँ की जो कथा है वो आ पाएगी। तो अब हम आपको लेके चलते हैं इसी सप्तऋषि के अद्भुत दर्शन कराने के लिए। ये देखें आप, यहाँ पर जो सप्तऋषि जी हैं ये यहाँ पर विराजमान हैं और यहाँ के जो मुख्य पुजारी जी हैं, तो आप यहाँ के जो महाराज श्री हैं उनके पवित्र हृदय से और श्रीमुख से यहाँ की कथा श्रवण करें, जानकारी उनको प्राप्त हो सके इस ब्रज की भूमि के बारे में। ब्रज तो और जो मथुरा मंडल है भगवान कृष्ण का हृदय स्थली है। ये यहाँ विश्राम घाट से हम दर्शन शुरू करते हैं तो 12 तीर्थ तो विश्राम घाट के उधर और 12 तीर्थ इधर हैं। इनमें से एक तीर्थ ये ऋषि तीर्थ भी कहलाता है, मानस तीर्थ भी कहलाता है। भगवान कृष्ण के जन्म के लिए यहाँ ऋषियों ने यज्ञ किया है कि कंस दुष्ट का नाश हो, श्री कृष्ण भगवान का अवतार हो। तो ये चारों युगों में चरितार्थ भूमि है। सतयुग में एक बार अकाल पड़ा था तो सप्तऋषि गणों ने यहाँ बैठ करके तपस्या की, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आए। ऐसा लेख जो है हमको स्कंद पुराण से प्राप्त होता है। हमें तो गुरु परंपरा के माध्यम से सारी बातें बताई गई हैं, लेकिन संसारिक जीवों के लिए ये पुस्तकें सच्चे गुरु पुस्तक ही हैं एक तरह से। क्योंकि आज के समय में ऐसी विद्वान बाधाएं लोगों के सामने आती हैं तो पुस्तकों से ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। पुराण हमारे पुरातन पुराण हैं ये, इनमें अच्छी बातें लिखी हुई हैं। तो उनमें ऐसा है कि सप्तऋषियों ने यहीं बैठ के तपस्या की और तपस्या करके जो अमर तत्व प्राप्त किया है वो इसी भूमि से किया है। 12 वर्ष अकाल पड़ा था तो ये व्यवधान पैदा होता है तो संत महात्मा ही सभी को आगे लेके चलते हैं। तो जगह जगह पूरी पृथ्वी की इन्होंने परिक्रमा की। बोले इस अकाल से कोई तुम्हें बचाने वाला नहीं है, सिर्फ परमात्मा के आप भजन करो, हरि भक्ति करो। जगह जगह हरि भक्ति का दान करते हुए यहाँ आके और सभी लोग कल्याण के उन्होंने यहीं तपस्या की। तपस्या करके इंद्र को प्रसन्न किया और इंद्र यहाँ के वरदान दे के गया कि सप्तऋषि गणों जो तुम्हारी शरण में आएगा उसके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। ऐसी यहाँ की कथा है। और भादों के महीने में जो शुक्ल पक्ष पंचमी आती है, माता बहन व्रत रहती हैं, वो यही सप्तऋषियों का व्रत रहती हैं। इनमें जो ऋषि विराजमान हैं बाएं हाथ से देखेंगे, पहले यमदग्नि ऋषि परशुराम जी के पिता, दूसरे नंबर अत्रि ऋषि, तीसरे नंबर पे पहले नंबर पे यमदग्नि ऋषि परशुराम जी के पिता, दूसरे नंबर विश्वामित्र ऋषि रामचंद्र जी को विद्या पढ़ाई, विद्या गुरु, तीसरे नंबर पे हैं अत्रि ऋषि अनसुईया जी के पति, दुर्वासा, दत्तात्रेय और चंद्रमायन के लड़के हैं। चौथे नंबर पे जो विराजमान है भरद्वाज ऋषि मुनि बसे हैं प्रयागराज। इनका स्थान प्रयागराज में राम जी जब वन को गए तो एक रात्रि वहां पे निवास किया है। श्यामवर्ण आप जो देख रहे हो कश्यप ऋषि सूर्य नारायण के पिता और जमुना जी के दादा। कश्यप, अदित, महादेव, तीना, तातई, पूरा बर्दीना, नदी, पहाड़, जीव, जंतु, देवता, दैत्य जो भी आप देखते हो कश्यप ऋषि से है।
और जो लोग अपना गोत्र भूल जाते हैं किसी कारणवश परिस्थितिवश, तो कश्यप गोत्र लगाते हैं। 13 पत्नियां थी, इन्हीं से चराचर जगत की उत्पत्ति है। और छठे नंबर पे हैं वशिष्ठ ऋषि, महाराज दशरथ जी के कुल पुरोहित, राम जी के गुरु, और उनकी धर्मपत्नी विराजमान है बगल में, वशिष्ठ पत्नी अरुंधति, और ये गौतम ऋषि अहल्या जी के पति, ऐसा है। और एक आपका 12 पुराण है, उसमें लेख ऐसा भी मिलता है कि सप्तऋषियों ने जो ब्रज की परिक्रमा है, मथुरा की परिक्रमा है, नारद जी को, ध्रुव जी को लेकर लोक कल्याण के लिए यहाँ से चालू की थी। तो लोग यहाँ पे अपने बिना पूर्वजों के दर्शन किए यात्रा पूर्ण नहीं होती। अपने पितरों की आत्म शांति के लिए यहाँ पे दूध दान धराया जाता है, ऐसा यहाँ का महात्म है। लोग आते हैं, दर्शन लाभ लेते हैं। और ब्रज 84 कोस की जितनी भी यात्रा होती हैं, निम्बार्क संप्रदाय की है, वल्लभ संप्रदाय की है, रामानंदी संप्रदाय की है, और आपके वल्लभ संप्रदाय, रामानंदी, निम्बार की, और अन्य अन्य लोग जो यात्रा लेके चलते हैं, संत पुरुष, और उन्हीं लोगों को जानकारी है यहाँ जंगल में मंदिर है जमुना किनारे, वो सभी यात्राओं को यहाँ लेके आते हैं बड़े स्तर पर। ऐसा यहाँ का महत्व है, यही लीला है। तो मैं एक बार जो है यहाँ लवणासुर का अधिक आतंक था, साधु ब्राह्मण देवता लोगों को दुख दे रहा था, तो ये ऋषि लोग ही यहाँ से उठ के गए और जाके राम जी से उन्होंने विनय की कि प्रभु आपके होते सोते वहाँ पे जो है हमारा हृदय स्थली मथुरा है और वहाँ साधु संतों को परेशान कर रहा है लवणासुर, उसके लिए कोई बंदोबस्त करें, आप तो राजा हैं। तो राम जी ने अपने छोटे भाई शत्रुघ्न जी को मथुरा भेजा, और शत्रुघ्न जी का स्थान आज भी मथुरा में उपस्थित है। आप जाएंगे हुली गेट अंदर तो बड़ा सुंदर स्थान है, और वहीं पे यहाँ लवणासुर तपस्या करता था। वीरभद्र महादेव जी का मंदिर वहीं पे, वहीं उनका त्रिशूल रखा रहता था लवणासुर का। तो ऐसी अद्भुत लीलाएं, तो चारों युगों में ऋषियों ने लोक कल्याण के लिए अद्भुत लीलाएं की हैं और सभी लोगों को भयमुक्त किया है।